नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आरंभ बैच में मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं जी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हिंदी की है। हिंदी की क्लास मैंने कहा था कि 2 दिन की एक बार होगी, लेकिन हिंदी की क्लास आपकी रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आएगी पटवारी की तब तक हम हिंदी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। हमारे ऊपर बर्डन जो है, बोझ हमारे ऊपर कम हो जाएगा, तो इसलिए हम हिंदी फिर से शुरू कर रहे हैं। संडे को आपको करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर आपका संडे को पूरा जनवरी 2021, हाँ 2000 जनवरी नहीं, पूरे 2021 का ही करवा देंगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा फिर 2022 से हम डीपली पढ़ लेंगे करंट अफेयर। तो हिंदी का कहाँ तक पढ़ा था हमने पीछे? अलंकार, हाँ अलंकार हमने हिंदी का पीछे पढ़ लिया था, अलंकार को पढ़ा था। ठीक है, अलंकार में किसी को कोई दिक्कत पीड़ा है बताइएगा। बताइए ज़रा, किसी को श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक, किसी को कोई दिक्कत है उसमें अलंकार में? बताइए लाइव चैट में बताइए ज़रूर। चलिए, नहीं होगी, अगर होगी तो बता देना, व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, चाहे लाइव चैट में बता दीजिए, चाहे कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो हम लेने वाले हैं वचन के ऊपर। वो वचन नहीं, वादा वाला वचन नहीं, एक वचन द्विवचन वाला, एक वचन बहुवचन वाला वचन। तो चलिए करते हैं कक्षा को शुरू। आरंभ बैच पटवारी के लिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसमें हम वचन करवा रहे हैं। तो देखिए, वचन का अर्थ हम क्या किससे लेते हैं? संख्या से लेते हैं। विकारी शब्द के जिस रूप में, विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें वचन ना हो, अव्यय या अविकारी। विकारी शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। परिभाषा को छोड़ दीजिएगा, क्या परिभाषा याद रखोगे बताओ ज़रा। बाबू सोना को याद करते रहोगे या वचन को याद करते रहोगे? परिभाषाओं को याद करोगे? किसको याद करोगे? बाबू सोना को कर लो याद। अब ऐसा मत बोलो कि मैं जो है उल्टी शिक्षा दे रहा हूँ, है ना। चलिए, क्योंकि परिभाषा से हमें लेना देना है नहीं। ऐसा नहीं आएगा ना कि भिखारी शब्द के जिस रूप से किन की संख्या का बोध होता है, उनकी संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते भी होंगे तो परिभाषा दे दी ना, पूछा भी जाए तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, हिंदी की क्लास में मज़ा आता है, क्योंकि आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ रखी होती है। आमने सामने वाद विवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। चलिए देखते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा एक वचन और दूसरा होता है हमारा बहुवचन। एक वचन की बात करें, एक वस्तु या एक पदार्थ का इसमें बोध होता है। किस किस का बोध होता है? एक वस्तु या एक पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, मतलब चीज़ होगी एक ही। जैसे बालक, लड़का, लड़की, पुस्तक, है ना। एक वचन में मतलब एक ही वस्तु का बोध होगा, एक ही चीज़ का वस्तु होगा, एक ही चीज़ का वस्तु नहीं होगा, एक ही चीज़ का बोध होगा। बहुवचन की बात करें तो एक से अधिक वस्तुओं का बोध होगा। जैसे कुर्सियाँ, किताबें, लड़के, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल जितनी आप सोच सकते हैं लीजिएगा। कुर्सियाँ, टेबलें टेबलें थोड़ी ना बोलोगे। चलिए, जो हमारा मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि प्रत्यय से हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आकारांत पुल्लिंग में, आकारांत पुल्लिंग मतलब कि पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, और उसका जो अंतिम शब्द है वो उसमें आ की ध्वनि आनी चाहिए, वो हमारा आकारांत पुल्लिंग हो जाता है। आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे घोड़ा, घोड़ाड़ा, आ घोड़ा, आ की ध्वनि आ रही है ना लास्ट में, तो ये कैसा हुआ? आकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। आकारांत पुल्लिंग शब्द में जब है आ की जगह ए लगाने पर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? एक वचन बहुवचन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गधा, आ की ध्वनि आ रही है, गधा का हो जाएगा गधे। लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़के। शीशा, शीशा का हो जाएगा शीशे। शीशे मत कर देना, ऊपर बिंदी मत लगा देना, लड़के बिंदी मत लगा देना मित्रों। देखो, चाहूँ तो मैं भी किताबों से बहुत सारे एग्जाम्पल उठाकर करवा दूंगा। जैसे कि बताओ, गधा का गधे हो रहा है, लड़का का लड़के हो रहा है, शीशा का शीशे हो रहा है। अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो मैं गधा हूँ, अगर आप वैसा पढ़ोगे तो आप गधे हैं। ठीक है, हमें मेन क्या है, हमें समझना है जो ये दिया गया है नियम, जो नियम है हमें नियम को ही अपने दिमाग में बिठा देना। बाकी फिर किसी भी तरह का आए करवा देंगे ना, कर देंगे ना,
आसान है। जैसे कि आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए ही लगाना है। अगर इसको पढ़ लेंगे तो आकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं वो सब हम कर देंगे। इसलिए 100 शब्दों को पढ़ने से बड़ी है कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 शब्द को ही आप याद कर लो ना कि आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए लगाने से एक वचन हो जाएगा। ठीक है, तो 100 शब्द से बेहतर ये हमारे कितने शब्द हो जाते हैं, 15 शब्द सही हो जाते हैं। 15 शब्द को याद कीजिएगा, बहुत फायदे में रहोगे। गधा, ना ही मुझे गधा बनना है और ना ही आपको गधे बनना है। तो दूसरा नियम जो हमारा कहलाता है वो क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है माफ़ कीजिएगा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। मतलब कि शब्द कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, और स्त्रीलिंग होने पर कैसा, अकारांत, मतलब अंतिम शब्द में अ की ध्वनि आनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ए जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा। जैसे पुस्तक, क में अ की ध्वनि आ रही है, म में अ की ध्वनि आ रही है, न में अ की ध्वनि आ रही है, ख में अ की ध्वनि आ रही है। जैसे कि इसमें बताया गया था शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, यहाँ पर क्या होगा, अकारांत स्त्रीलिंग में ए के ऊपर बिंदी लग जाएगी। पुस्तकें नहीं बनेगा, यहाँ पर पुस्तक का बनेगा पुस्तकें। कलम का बनेगा कलमें, बहन का बनेगा बहनें, आँख का बनेगा आँखें, गाय का बनेगा गायें। बिल्कुल गलत, गाय का गाय नहीं बनेगा, गाय का बनेगा गायें। ठीक है, इस नियम में बताओ किसी को कोई डाउट है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है? चलिए, नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर आप क्या हो, गधे। गधे नहीं, गधे। क्योंकि अकारांत पुल्लिंग में ही, अकारांत स्त्रीलिंग में जब हम अ की जगह ए को लगाएंगे, अ की जगह ए को लगाएंगे तो ए के ऊपर हम क्या करेंगे, बिंदी भी लगाएंगे। लेकिन आकारांत पुल्लिंग में आकारांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए लगेगा लेकिन बिंदी नहीं लगेगी दोस्तों। चलिए, ये थोड़ा ज़्यादा सा जूम हुआ, इसे फिट करते हैं। चलिए, हो गया फिट। आकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए चंद्रबिंदु जोड़ते हैं। मतलब देखिए, इसमें क्या है, आकारांत या उकारांत। उकारांत मतलब जिसमें लास्ट में छोटी ऊ की ध्वनि आए या बड़ी ऊ की ध्वनि आए, डजेंट मैटर, उकारांत होना चाहिए। स्त्रीलिंग शब्दों में ए के ऊपर चंद्रबिंदु जोड़ते हैं। मतलब कि यहाँ पर ना टाइपिंग में ऐसा होता है कि ए के ऊपर चंद्रबिंदु कैसे लगाएं। हिंदी टाइपिंग थोड़ी मतलब खतरनाक होती है। ऐसे चंद्रबिंदु ऐसे हो जाएगा, ए चंद्रबिंदु, मतलब ए के ऊपर चंद्रबिंदु जोड़ते हैं। देखिए, जैसे माता, माताएं, चंद्रबिंदु नहीं जोड़ा ना। क्यों नहीं जोड़ा, इसके पीछे एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इतने शब्दों को याद रखिएगा। माता शब्द में माताएं, चंद्रबिंदु नहीं है। लताएं, मालाएं, कथाएं, कन्याएं, वस्तुएं, बहू का बहुएं, वधू का वधुएं। बाकी ये तो आज नॉर्मल है ऊपर की चीज़ें, लेकिन आप दो हैं दोस्तों, इसको समझिएगा। इसको इन 3 शब्दों में बताइए ज़रा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? ऊपर चंद्रबिंदु का कंसेप्ट इस टाइम छोड़ दीजिएगा, बताइए ज़रा, कुछ दिख रहा है कंसेप्ट? कुछ अलग दिख रहा है इन तीनों में? कुछ तो अलग है। चंद्रबिंदु तो लग रहा है ना, ए के ऊपर चंद्रबिंदु तो लग रहा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है। कुछ और जो हिडन चीज़ है, हिडन, वो नहीं दिख रही यार। कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार, बताओ ज़रा। देखो, देखिए सर, अगर आप देखेंगे वस्तु, बहु, वधु, बहु, वस्तु, वधु। वस्तु में देखो, वस्तु है, एक वचन है। जब वस्तु को हम बहुवचन में बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी मात्रा ऐसे हो जाएगी, मात्रा उल्टी हो जा रही है। जैसे बड़े ऊ की मात्रा है ना, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा हमारी चेंज हो रही है छोटे ऊ की मात्रा में। बहु की बात करें, बहु बड़े ऊ की मात्रा है और ये चेंज हो रही है छोटे ऊ की मात्रा में। वधु, वधुएं। मतलब कि आकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, आकारांत नहीं मतलब उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जब हम एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे तो ए के ऊपर चंद्रबिंदु तो आएगा ही आएगा, साथ ही में जो हमारा दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व में चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि बड़ी मात्रा है तो छोटे में चेंज हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है मित्रों, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक चीज़ है जो आपको और समझनी चाहिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग हमेशा होता है। जैसे आदरणीय मतलब कि आपसे बड़े व्यक्ति,
उम्र से बड़े पिताजी आए हैं। ठीक है, नहीं जैसे ना पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा जो है शुद्ध शब्द या अशुद्ध शब्द है। तो मतलब नहीं, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ इंसान हूँ, गलतियाँ होती है। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से अशुद्धि कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। या प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है। पिताजी आए हैं, ठीक है, एक ऐसा लिख दिया जाएगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा ऐसे लिख दिया जाएगा। मान लो कि पिताजी आए, हाँ लिख दिया ना, ऊपर है पिताजी आए हैं कि ऊपर मतलब बिंदी नहीं लगाई गई है। तो बताओ कौन सा सही होगा। बहुवचन में जब भी हम लिखेंगे ना, बहुवचन में हम ऊपर बिंदी तो लगाते ही लगाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, छोटी सी चीज़ है। मुझे नहीं पता मैं समझा पाने में कामयाब हो पाया या नहीं, लेकिन ये बात आपके दिमाग में भेज मैंने ज़रूर दी। बहुवचन में क्या होगा, पिताजी आए हैं बिंदी लग जाएगी। अगर बिंदी नहीं लगी तो मतलब वो हमारा बहुवचन नहीं है, गलत बहुवचन दिया है। आज गुरुजी नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं पता नहीं, पता करो भाई। आज गुरुजी नहीं आए हैं, गुरुजी क्या हो जाते हैं, हमारे आदरणीय हो जाते हैं। और जो हमारे आदरणीय होते हैं उनके लिए हम कैसा प्रयोग करते हैं दोस्तों, बहुवचन का यूज़ करते हैं। शाबाश, बहुत तेज़ हो रहे हो, घमंड नहीं करते फिर भी जी। आगे देखते हैं। देखो संधि में भी पीछा नहीं छोड़ा भाई, ई ने। देखो छोटी ई या बड़ी ई आए तो अंतिम वाली ई, छोटी या बड़ी ई को ई करके यहाँ जोड़ते हैं। मतलब कि इतना याद रखिएगा कि अगर चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे कि तिथि तिथियाँ, रानी रानियाँ, कॉपी कॉपियाँ, धोती धोतियाँ। तिथि अगर यहाँ पर छोटा है ना, छोटी ई आए तो बड़ी छोटी ई है, छोटी ई को जोड़कर हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ लगाएंगे। ठीक, बड़ी ई आए मतलब कुछ अगर इसमें दीर्घ स्वर आता है ना, ऊपर हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर हमारा ह्रस्व में हो जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ आएगा कि दीर्घ स्वर हमारा जो है, दीर्घ स्वर जो हमारा ह्रस्व में चेंज हो जाएगा। मतलब बड़ी मात्रा हमारी छोटी मात्रा में चेंज हो जाएगी। अगर छोटी मात्रा है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर तिथि है, छोटी की मात्रा है, तिथियाँ लिख दिया, यहाँ कर दिया, कोई टेंशन नहीं। रानियाँ, छोटी रानी, बड़ी नी है ना, यहाँ पर छोटी नी कर दिया तो बन गया रानियाँ। कॉपी पी बड़ा है तो कॉपियाँ। धोती धोतियाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत बताइए ज़रा, नहीं है ना दिक्कत। बड़ी ई थी तो हमने छोटी में बदल दिया, बड़ा ऊ था हमने छोटे ऊ में बदल दिया। यहाँ पर देखो कहाँ गया, यहाँ पर बड़ा ऊ था छोटे ऊ में बदल दिया, यहाँ पर बड़ी ई थी छोटी ई में बदल दी। छोटा ऊ था छोटा ऊ ही रखा, बड़ा ऊ था यहाँ पर छोटा ऊ था तो छोटा ऊ ही रखा वस्तु में। और यहाँ पर धोती कॉपी, बड़ी ई थी छोटी ई में बदल दी, तिथि में छोटी ई थी इसलिए छोटी ई रहने दिया और आगे क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई पीड़ा। आगे देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में या आए तो या पर चंद्रबिंदु लगाकर उस शब्द को बहुवचन में बदला जाता है। जैसे कैसे, जैसे कि चिड़िया, जिन शब्द के अंत में या आए या तो चंद्रबिंदु जोड़ देते हैं। जैसे चिड़िया, या आया ना अंत में तो चिड़िया, या के ऊपर चंद्रबिंदु जोड़ दिया। या बुढ़िया, बुढ़िया या बुढ़िया लिख ले, बुढ़िया हो बुढ़िया यहाँ पर सही हो जाएगा। बुढ़िया बिंदी लगाने में कई बार दिक्कत हो जाती है। बुढ़िया, बुढ़िया का क्या बन जाएगा, बुढ़िया। गुड़िया का गुड़िया, कोई दिक्कत कोई पीड़ा कोई ये। बाकी कुछ शब्द हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रह सकती है। आंसू, भाग्य, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हमेशा हम बहुवचन के रूप में ही करते हैं। आंसू, अब आप कहोगे कि बहुत दिनों के बाद जब मैंने आपको देखा तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। ठीक है, मेरी आंख से आंसू निकल आए, आंसू निकल आए। एक ही आंसू नहीं निकला, बहुत सारे आंसू निकले। अब ऐसे तो ऐसे कहेंगे ना कि आंसू निकला, अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे आपको बहुत दिनों के बाद देखो तो मेरे आंसुएं निकल गए, मेरे आंसुओं निकल गए, है ना। तो आंसू शब्द के लिए आंसू शब्द ही बहुवचन में यूज़ होता है। भाग्य, कि आपके भाग्य में यह लिखा है, भाग्य भी बहुवचन में होगा। बाकी समझ लीजिएगा, मतलब खुद ही आप बहुत समझदार हैं तो मैंने बता दिया कि ये शब्द हैं जो आपको बहुवचन के ही इसमें यूज़ करने हैं। बाकी क्वेश्चन आपको जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैंने घर बना लिया, बताइए भाई यह एक वचन है या बहुवचन है। तो आप कहेंगे कि मैंने घर बना लिया, भाई सर ये तो एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है।
अब मतलब यहाँ पर बता दिया जाएगा, बताइए कि घर इनमें से कौन, मतलब अंडरलाइन जिसको भाई रेखांकित किया गया है वो क्या है, एक वचन है बहुवचन है। तो आप क्या कहेंगे, मैंने घर बना लिया। ठीक है, यहाँ एक मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है वो एक वचन के रूप में यूज़ किया गया। बाकी यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई ऐसे पूछा जा सकता है, बताइए कि जो रेखांकित शब्द है उसमें कैसा वचन है। यहाँ सभी घर तोड़े जाएंगे। तो पूरा वाक्य को पढ़ना है। वाक्य को पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है भाई, सभी घर तोड़े जाएंगे, सभी मतलब बहुवचन में चला गया। तो कई अर्थों में हमारा घर एक वचन में चला जाता है, बहुवचन में चला जाता है। जब आप मतलब मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ दोस्तों, हिंदी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में सही हिंदी का प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। बाकी अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसके लिए हम बैठे हैं, मुस्कुराइए, क्योंकि दोस्तों हम आपके साथ में हैं। कुछ बचा तो नहीं जी, बचा है ब्लैंक पेज जिसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आज की क्लास बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, वचन हमारा समाप्त हो गया। मतलब लगभग हमारा 45 से 50% के बीच में सिलेबस पहुंच चुका है हिंदी का। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हिंदी को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर ले, क्योंकि हिंदी को जब हम ख़त्म करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, बर्डन हमारे ऊपर भी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास जो है नहीं लग रही दोस्तों, उसके लिए मुझे भी खेद है। कंटेंट की कमी नहीं हमारे पास बस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो आपको बता नहीं सकते कि दिक्कत कहाँ आ रही है। इंग्लिश की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो गई है, HPGK की आपकी चल रही है, इकलौती आपकी मतलब अब मैथमेटिक्स की क्लास बची है और GS की क्लास बची है। जैसे मैंने कहा ना, GS को अभी नहीं पढ़ेंगे, GS को थोड़ा